तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स पेयर को एसएमएस तो आ रही है लेकिन ईमेल क्यों नहीं आ रही है। और दोस्तों कौन सी गलती कर रहे हैं टैक्स पेयर जिसकी वजह से कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आ रहे हैं कि वो अपनी आईटीआर को दोबारा से चेक करें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की और 3,39,000 का इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया। दोस्तों अगस्त में रिटर्न फाइल की गई थी लेकिन रिफंड नहीं दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, बल्कि टैक्स पेयर को मैसेज दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से टैक्स पेयर को मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपनी ITR को रिव्यू करें असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें इसके लिए ईमेल भी भेजी गई है लेकिन ईमेल टैक्स पेयर को नहीं मिली है। तो क्या ये जो मैसेज है वो टेक्निकल ग्लिच है या फिर टैक्स पेयर को इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टैक्स पेयर के ITR को रिव्यू किया तो देखा कि टैक्स पेयर ने जैसे डोनेशन क्लेम की है ATG के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूल है कि आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने पूरी की पूरी डिडक्शन की जो डोनेशन की एग्जम्पशन है वो क्लेम कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ATG के अंतर्गत जो शेड्यूल है वो फिल किया गया है लेकिन ये शेड्यूल गलत फिल किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 100% के शेड्यूल में ये अमाउंट डाल दिया गया और पूरे का पूरा अमाउंट एलिजिबल कर लिया गया डोनेशन का जो दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हैं टैक्स पेयर की टोटल इनकम जो है 22,70,616 है, उसमें से उसने अपनी डिडक्शनें लेस करके टोटल इनकम निकाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लाख का 4 लाख अमाउंट जो है डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसकी वजह से जो टैक्स पेयर का रिफंड है वो ज़्यादा बन रहा है क्योंकि उसने डिडक्शन क्लेम कर ली है 3,39,000 रुपये का। तो दोस्तों जब हमने इस ITR को रिव्यू किया तो हमने देखा कि डिडक्शन गलत क्लेम की गई है क्योंकि ATG का जो डोनेशन आप देते हैं उसके रूल हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग जो डोनेशन है वो गलत शेड्यूल में एंटर की गई थी। अगर इसे सही शेड्यूल में एंटर किया जाए तो जो डोनेशन की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी सिर्फ 80,781 रुपये मिलनी चाहिए थी। तो जिसकी वजह से कि जो टैक्स पेयर की टोटल इनकम है दोस्तों वो भी रिड्यूस हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो टैक्स पेयर का रिफंड है वो भी अब रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसने गलत शेड्यूल के अंतर्गत जो डोनेशन है वो दिखाई थी। तो इसी की वजह से दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैसेज भेज रहा है कि आप एक बार अपनी ITR को रिव्यू कर लें क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत जगह पे एंट्री की हो जिसकी वजह से कि आपका रिफ़ंड बन रहा हो और वो रिफ़ंड ना बने। तो दोस्तों अगर आप इसे नहीं सुधारते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस चार्टर अकाउंटेंट से या टैक्स प्रोफेशनल से अपनी ITR का ऑडिट जरूर कराएं, रीचेक जरूर कराएं कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के मैसेज आए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस मैसेज को सीरियसली लें। आपको ईमेल नहीं मिली इसका मतलब है कि या तो कंसल्टेंट ने अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाला है या वो स्पैम में चली गई है या फिर सॉफ्टवेयर पे जो है इशू है, इसकी वजह से ईमेल आपको नहीं आ पाई होगी, लेकिन ईमेल में भी सेम मैसेज आपको आएगा। दोस्तों इनकम टैक्स हर साल चेंज होता है, बजट की वजह से नए रूल आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, प्रेस रिलीज आती है। तो अगर आप उससे अवेयर नहीं हैं तो इसलिए आपको टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है ताकि आपको कोई बाद में पेनल्टी ना लगे या नॉन कॉम्प्लायंस ना हो। क्योंकि अगर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा तो उस केस में 200% की पेनल्टी लगेगी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की कि जानबूझ के आपने टैक्स को कम करके दिखाया है। और दोस्तों इस केस में जो नोटिस आते हैं वो भी 3 साल तक आ सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है, और अगर 50 लाख से ज़्यादा स्केप हुई है टैक्स से तो 5 साल तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये नोटिस है जो कि सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो जस्ट आपको अवेयर करने के लिए बताया जा रहा है कि जब ये असेसमेंट ईयर ख़त्म हो जाता है रिटर्न को जो आपने फाइल की है उसके लिए टाइम लिमिट प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके बाद नोटिस भेजे जाते हैं। तो इसलिए अवेयर रहें कि अभी से अपनी रिटर्न को ठीक कर लें क्योंकि बाद में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। तो अपडेटेड रिटर्न में आपको टैक्स और इंटरेस्ट तो पे करना ही है, उसके अलावा एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ सकता है 25%, 50%, 60% या 70%, डिपेंडिंग कि आप अपनी ITR को कब अपडेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं।
और अगर एक बार नोटिस आ गया तो उसके बाद आप दोस्तों अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रोविज़न दी गई है। तो पहले ही आप कंप्लायंस कर लें और टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प ज़रूर लें ताकि आप किसी भी मुसीबत में ना फंसें। तो रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों CS सुखबीर सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।